बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जीव माया के भुलावे में आकर अपनी सत्ता को भूल बैठा है। वह यह भूल बैठा है कि परम पिता परमात्मा की अंश होने के कारण उसमें उनकी सब शक्तियाँ विद्वान हैं। उसने माया के संग अपने मन की प्रीति को जोड़कर सच को त्याग दिया है। यह जीव नाम रूपी रतन को छोड़कर माया रूपी कौड़ियाँ एकत्र करके प्रसन्न हो रहा है। सच्चे सद्गुरु की प्रीत को छोड़कर नाशवान पदार्थों में रमा हुआ है। जिन धन पदार्थों को इसे छोड़कर जाना है, उन्हें स्थिर एवं अटल मानकर बैठा है। जो मृत्यु टाले नहीं टलती, उसे दूर मानकर भूला बैठा है। उस धन पदार्थ को एकत्रित करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है, जिसे अंत में छोड़ जाना है। जो प्रभु इसका सदैव संगी सही है, उसे यह विस्मित करके बैठा है। जिस प्रकार गधा चंदन के लेप को धोकर उतार देता है, क्योंकि उसकी प्रीति भस्म से होती है, इसी तरह जीव माया से प्यार करके भयानक भव कूप में गिरे पड़े हैं। श्री गुरु साहिब जी अरदास करते हैं, हे दयालु प्रभु, इन सब को इस भवकूप से बाहर निकाल लो। देव ऋषि नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए वैकुंठ में पहुंच गए। वहां भगवान को अकेले बैठा देखकर पूछने लगे कि आज वैकुंठ में चुपचाप क्यों है? सब खाली क्यों पड़ा है? भगवान बोले कि यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि मैं जाकर भूलोक से प्राणियों को यहाँ लेकर आता हूँ। भगवान मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे कि जो खुशी से माने उसे ले आओ। देव ऋषि नारद जी भगवान से आज्ञा पाकर मृत्यु लोक में आ पहुँचे। पहले उन्होंने कुछ युवकों को वैकुंठ के सुखों का बयान करते हुए उन्हें वैकुंठ चलने को कहा, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इतने में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वे उसके पास जाकर कहने लगे कि चलो तुम वैकुंठ में ले चलो। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि कुछ एक दिनों में मेरे पौत्र का विवाह होने वाला है। विवाह के पश्चात मैं आपके संग चलूँगा। देव ऋषि नारद जी कुछ समय पश्चात पुनः उस वृद्ध व्यक्ति के पास गए और कहने लगे कि पौत्र का विवाह हुआ है, 3-4 वर्ष हो गए हैं, अब तो चलो। वृद्ध कहने लगा, महाराज, अभी नाती छोटे हैं, इनकी देखरेख मैं ही करता हूँ। अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? कुछ बड़े हो जाएं फिर चलूँगा। कुछ वर्ष बाद देव ऋषि नारद जी पुनः उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहने लगे कि अब तो चलो,
अब क्या इससे इच्छा है? वृद्ध कहने लगा, अब मन में एक ही लालसा शेष है कि मैं अपने छोटे पौत्र के बच्चे का मुख देखना चाहता हूँ। बस उसके बाद मैं अवश्य ही आपके साथ चलूँगा। लेकिन वह वृद्ध व्यक्ति अगले ही दिन शरीर छोड़ गया। सत्पुरुष फरमाते हैं, मन ही माहिर है, न हरि भजे न तीरथ सेवे, चोटी खाली गई। जीव के मन की आस मन में ही रह गई, न ही उसने परमात्मा का भजन किया और न ही उसने संतों की सेवा की, और मृत्यु ने उसे आगे रहा। देव ऋषि नारद जी ने योग बल से देखा तो उस वृद्ध को बैल की योनि में पाया। उन्होंने उस बैल को पिछला जन्म याद करवाकर कहा कि चलो अब तो मेरे साथ वैकुंठ चलो। वह कहने लगा कि अभी तो बेटों के खेतों में फसल तैयार है, फसल कट जाने के बाद चलूँगा। गर्मी की अधिकता के कारण उसने वहीं खेतों में प्राण त्याग दिए। बैल से वह कुत्ते की योनि में पहुंच गया। देव ऋषि नारद जी पुनः उसके पास पहुंच गए और उससे वैकुंठ में चलने का आग्रह करने लगे। उस कुत्ते ने कहा कि बच्चे तो दिन भर अपने काम पर चले जाते हैं, पीछे से यदि मैं पहरा न दूं तो चोर सब धन माल लूट कर ले आएंगे। थोड़ा समय और रुको, फिर चलूँगा। कुछ दिन पश्चात कुत्ते का शरीर भी छूट गया और उसे नाली के कीड़े की योनि मिली। देव ऋषि नारद जी को उसकी हालत देखकर दया आ गई और कहने लगे कि अब तो विलंब मत करो। इतने दुख उठाने से तो कहीं अच्छा है कि जाकर वैकुंठ के सुख भोगो। इतनी नीच योनि में जाकर भी वह देव ऋषि नारद से बोला कि आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाकर किसी अन्य की तलाश क्यों न कर लेते? मैं यहाँ से अपने परिवार को देख तो सकता हूँ। देव ऋषि नारद जी जब वापस भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, कहो नारद जी, क्या आपने अपने साथ लाए हो किसी को? देव ऋषि नारद जी ने सिर झुका दिया। भगवान ने कहा, यह जीव झूठ को सच समझकर उसमें इस कदर रम गया है कि उसे इसके अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही नहीं देता। संत सद्गुरु अपनी असीम कृपा द्वारा अपने पावन वचनों की रोशनी प्रदान कर उसे जागृत प्रदान करना चाहता है, परंतु वह उसमें भी संशय करता है, सद्गुरु पर भरोसा नहीं करता और झूठी मोह ममता के तानों वानों में उलझकर समझता है कि मैंने कोई अच्छी वस्तु प्राप्त कर ली है। संसारी लोग शरीर परास्ती और माया आडंबर को ही सत्य मानते हैं और उनके मन को भी यही भाता है। उन्हें ऐसा भासता है कि संतों को भी माया की रुचि कर लगती होगी, लेकिन यह उनकी सरासर भूल है, क्योंकि माया तो संतों के चरणों की धूल है। वे माया में रहकर भी माया से
निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि उनकी सुरती आठों याम मालिक के सुमरण ध्यान में लीन रहती है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि यदि मेरे लिए मोतियों के महल भी बन जाएं तो अमूल्य रत्नों से जड़े हुए हों और उनकी लिपाई कस्तूरी केसन वह चंदन के बुरादे से हुई हो, और जो मन में अथाह उमंग उत्पन्न कर दे तो भी यह सब कुछ व्यर्थ है। हे मेरे प्रभु, मैं इन महलों को देखकर आपको न भूल जाऊं और ऐसा न हो कि मेरे चित्त में से आपका नाम विस्मृत हो जाए। प्रभु से बिछुड़कर मेरी आत्मा माया की तपस में से सुख चाहती है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछकर देख लिया और मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि मालिक के चरणों के बिना और इस दुनिया में अन्य कोई स्थान नहीं है जहाँ आत्मा को सुकून मिल सके। मेरे मकान के फर्श पर चाहे असंख्य हीरे लाल जड़े हों और पलंग बेशकीमती पत्रों वह जवाहरातों में से शोभायमान हो, चाहे अनेक सुंदर स्त्रियाँ जिनके मस्तक पर मणियाँ सुशोभित हो, सब मेरी सेवा में उपस्थित हो, तो भी हे प्रभु मैं आपको नहीं भूलूं और न ही कभी आपका नाम मेरे चित्त से विस्मित हो। यदि मैं योग साधना द्वारा साधु बन जाए और योग समाधि की सफलताओं को प्राप्त कर लूँ, सभी रिद्ध सिद्धियों को आदेश देकर अपने पास बुला लूँ, योग से कभी आलोप है कभी प्रकट हो जाए और सारा जगत मेरा मान सम्मान करे, तो भी हे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं कभी आपको न भूलूं और न ही आपका नाम कभी मेरे चित्त से बिसरे। यदि मैं महाराजा बन जाए और खूब सारी सेना बना लूं, राज सिंहासन पर अपना पैर रखकर और तख्त पर बैठकर अपना फरमान जारी करूं, तो भी हे मेरे प्रभु मैं कभी आपको न भूलूं और न ही आपका नाम कभी मेरे चित्त से बिसरे। वही जीव ही प्रभु के रंग में रंगे हुए हैं, जो प्रभु की याद से कभी विमुख नहीं होते और जिन्होंने मालिक से गहरा संबंध जोड़ रखा है, पर जो प्रेम में अधूरे रह जाते हैं, वे प्रभु चरणों से ऐसे टूट जाते हैं जैसे कच्चे फल वृक्ष के शाखा से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। गुरुमुखो।